अस्सलामुअलैकुम रीसेलर्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो फॉर मरकज़ एकेडमी। आज हम मरकज़ एप्लीकेशन के एक न्यू फीचर के बारे में आपसे बात करेंगे जिसको इस्तेमाल करके आप अपने ऑर्डर्स की डिलीवरी को यकीनी बना सकते हैं। इस न्यू फीचर का नाम है शिपर्स एडवाइस, यानी कि शिपर्स की रहनुमाई। फर्ज करें आपने अपने कस्टमर्स के लिए एक ऑर्डर प्लेस किया है, लेकिन किसी इशू की वजह से वो ऑर्डर डिलीवर नहीं हो सका। अब अगर वो ऑर्डर डिलीवर नहीं हो सका तो आपके सामने मरकज़ एप्लीकेशन पे मुख्तलिफ स्टेटसेस दिखाए जा सकते हैं, जैसे कि डिलीवरी में प्रॉब्लम, नाकाम डिलीवरी, कस्टमर अवेलेबल नहीं है, वगैरह वगैरह। पहले इन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए रीसेलर्स को मरकज़ एप्लीकेशन की हेल्पलाइन पे रब्ता करना पड़ता था, वहाँ पे कंप्लेंट लॉग करनी पड़ती थी और उसके बाद ये इशू रिजॉल्व किया जाता था। लेकिन अब इस तरह के तमाम इश्यूज़ आप मरकज़ एप्लीकेशन के अंदर डायरेक्टली हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि शिपर्स एडवाइस काम कैसे करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक ऑर्डर लगाया था, लेकिन ये ऑर्डर कामयाबी से डिलीवर नहीं हो पाया और इसके आगे लिखा आ रहा है नाकाम डिलीवरी। लेकिन मुझे पता है कि मेरे जो कस्टमर है वो इस ऑर्डर का वेट कर रहे हैं और मैं इस ऑर्डर को अपने कस्टमर तक डिलीवर करवाना चाहता हूँ। इस तरह के तमाम ऑर्डर्स के नीचे अब आपके सामने गिव शिपर्स एडवाइस का एक बटन नजर आ रहा होगा। अगर आप इस बटन को दबाते हैं तो अगली स्क्रीन पे आपकी डिलीवरी से रिलेटेड कुछ नई इन्फॉर्मेशन नजर आ जाएगी। यहाँ पे दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले है डिलीवरी फेल होने की वजह, जो कि ऊपर आपको लिखा नजर आ रहा है। यहाँ पे जिस तरह मुझे कहा जा रहा है कि कस्टमर इस एड्रेस पे मौजूद नहीं है, यानी कि जो डिलीवर करने के लिए कोरियर पार्टनर गया था उसको मेरे कस्टमर का एड्रेस नहीं मिल सका या वो मेरे कस्टमर से रब्ता नहीं कर सके। इसके नीचे जो दूसरी चीज़ बहुत ज़रूरी है वो है हमारी तजवीज़, यानी कि मरकज़ कौन से स्टेप्स आपके लिए रिकमेंड करता है ताकि आप इस ऑर्डर को दोबारा डिलीवर करवा सकें। अब मेरे सामने जिस तरह यहाँ पे लिखा आ रहा है, अपने कस्टमर का दूसरा मोबाइल नंबर दें, उसकी दस्तयाबी को यकीनी बनाएं और रीअटेम्प्ट करवाएं। यानी कि कस्टमर का एक और नंबर मैंने ऐड करना है। जो पहले कुरियर गया था ऑर्डर डिलीवर करवाने, वो शायद मेरे कस्टमर से रब्ता नहीं कर पाए। इसके बाद मेरे पास दो ऑप्शन है, दोबारा डिलीवरी अटेम्प्ट करें या पार्सल को रिटर्न कर दें। दोबारा डिलीवरी अटेम्प्ट करने के बटन पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो नीचे एक फील्ड आ जाती है जिसमें जो ऊपर तजवीज़ दी गई थी उसके मुताबिक मैं अपने कस्टमर का एक नया नंबर ऐड कर दूंगा। नंबर ऐड करते ही अगर मैं सबमिट का बटन दबाऊंगा तो ये ऑर्डर दोबारा से प्रोसेसिंग में चला जाएगा। इसके ऊपर जो दूसरी ऑप्शन आपको नजर आ रही है, पार्सल को रिटर्न कर दें, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके अगर आप सबमिट का बटन दबाते हैं तो आपका पार्सल रिटर्न कर दिया जाएगा। यहाँ पे सिंस मैं दोबारा डिलीवरी की अटेम्प्ट करवाना चाहता हूँ तो पहली ऑप्शन सिलेक्ट करके कस्टमर का नया नंबर एंटर करके मैं सबमिट का बटन दबाऊंगा और अब आप देख सकते हैं कि मेरे ऑर्डर के सामने आउट फॉर डिलीवरी का टैग बना आ गया है, यानी कि इस ऑर्डर की दोबारा से डिलीवरी की अटेम्प्ट की जाएगी। इस बात का खास ख्याल रखें कि अगर आपका ऑर्डर एक दफ़ा कामयाबी से डिलीवर नहीं हो पाया और उसका स्टेटस चेंज हो चुका है, नाकाम डिलीवरी के ऊपर, कस्टमर अवेलेबल नहीं है उसके ऊपर या किसी भी और ऐसे स्टेटस के ऊपर, आपके पास उसके बाद 36 घंटे का टाइम होगा जिसमें आप डिलीवरी दोबारा करवाने की रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप 36 घंटे के अंदर डिलीवरी रीअटेम्प्ट की रिक्वेस्ट नहीं करते तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं और अपनी रीसेलिंग बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी तमाम वीडियोस से आपको जल्दी आगाही हो सके। शुक्रिया।